आज दिन भर वेस्ट यूपी सियासी रार को लेकर सुर्खियों में रहा। आज मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ घंटे पहले अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया जिसने राजनीतिक जंग को और भी धार दे दी। अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर कई आरोप लगाए। मेरे हेलीकॉप्टर को अभी बिना किसी कारण बताए दिल्ली में रोक कर रखा गया है और मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि बीजेपी के एक शीर्ष नेता अभी यहां से उड़े हैं। हारती हुई बीजेपी की हताशा भरी साजिश है, जनता सब समझ रही है। इस ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी। इसके थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि सत्ता का दुरुपयोग हारते हुए लोगों की निशानी है। समाजवादी संघर्ष के इतिहास में यह दिन भी दर्ज होगा। हम जीत की ऐतिहासिक उड़ान भरने जा रहे हैं। हालांकि कुछ देर बाद अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो गए। तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन देरी को लेकर अपने अंदाज में तंज भी कसा। मैं इस विलंब के लिए आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। देरी का कारण मुझे नहीं बताया गया। मैं कई घंटे हेलीकॉप्टर में बैठा था, रिफ्यूल कराना पड़ा, उसके बाद मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं जिसकी भी कृपा से मैं आपके पास पहुंचा हूं। और चुनावी संग्राम में आखिरकार वेस्ट यूपी इतनी हॉट सीट क्यों हो गई है, ये बड़ा सवाल है। क्यों गठबंधन कर चुके अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ी? और सबसे बड़ी बात, इस बार के चुनाव में क्या जाटलैंड से यूपी की सत्ता की राह तय होगी? हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है। आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं। यूपी में जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, सियासी पारा हाई हो रहा है। वेस्ट यूपी में पहले फेज में यानी आज से सिर्फ 12 दिन बाद मतदान होने वाले हैं। 10 फरवरी को वेस्ट यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होना है। लिहाजा टक्कर जोरदार है, सियासी लड़ाई मजेदार है। जाटलैंड में अमित शाह के सियासी दांव के सिर्फ 2 दिन बाद आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर पहुंचे। जाट वोटर्स को रिझाने की कोशिश की। मुजफ्फरनगर में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने यह मैसेज देने की कोशिश की कि वो दोनों एक हैं, उनका गठबंधन अटूट है। ये चुनाव जहां किसान के भविष्य का है, नौजवान के भविष्य का है, वहीं चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाने का भी है। मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे काले कानून उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं हो पाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, जो उनकी मंशा है। हमारा निर्णय ठोस है। उत्तर प्रदेश में जो हम विकास करना चाहते हैं और चौधरी चरण सिंह का जो समीकरण था, मूल रूप से मुख्य लड़ाई थी जीवन भर, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमने गठबंधन किया। दरअसल वेस्ट यूपी में सबसे बड़ी सियासी जंग जाट वोटर्स को लेकर है। वेस्ट यूपी में कहा भी जाता है जिसके जाट हैं उसके ठाठ है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वेस्ट यूपी में करीब 16% जाट वोटर्स हैं, जो 120 से भी ज्यादा विधानसभा सीटों पर बड़ा असर रखते हैं। 80 विधानसभा सीटों पर चुनावी गणित बनाने और बिगाड़ने का मादा रखते हैं। एक सच ये भी है कि पहले वेस्ट यूपी में बीजेपी की पकड़ मजबूत नहीं, लेकिन साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद समीकरण बदला। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि पिछले करीब 8 सालों में हुए 2 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव में जाट वोटर्स का बीजेपी की बम्पर जीत में बड़ा योगदान रहा है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।